चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं एक नया कॉन्सेप्ट. दिस कॉन्सेप्ट इज समथिंग विच यू माइट हैव लर्नड इन योर आईपीसीसी और योर इंटर फॉर दैट मैटर. फिर ये कॉन्सेप्ट हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ध्यान दें. इंस्टीट्यूट आस्क अ क्वेश्चन ऑन दिस कॉन्सेप्ट. मैं कॉन्सेप्ट समझाने के बाद वो क्वेश्चन भी कराऊंगा, अभी समझना. सबसे पहले एक चीज ध्यान दो. अपन एग्जाम्पल लेते फोर्ड मोटर्स का. इसका सर फोर्ड मोटर्स का. ओके, अंडरस्टैंड क्या होता है. फोर्ड मोटर्स क्या है सर. सर इट इज अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. इट इज अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. नाउ अब कार में 50 पार्ट लगते हैं सर. एसी लगता है, व्हील्स लगते हैं. यस सर, एसी, व्हील, स्टीयरिंग, जो भी आप बोलो, देयर आर एन नंबर ऑफ पार्ट्स that are implemented into a car. Now understand this part, very important. For example, मुझे 1000 व्हील्स लगते हैं एक साल में. कितने व्हील्स लगते हैं बेटा? 1000 व्हील्स लगते हैं एक कार बनाने को इन एन ईयर, इन 1 ईयर. दिस इज माई एनुअल कंजम्पशन. दिस इज माई एनुअल कंजम्पशन, जिसको अपन ए बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? ए बोलते हैं. नाउ दिस इज माई एनुअल कंजम्पशन, केस 1. केस 2. नाउ अब क्या होता है, मेरा सप्लायर है. अब जब भी मैं उसको ऑर्डर करता हूँ ना, देयर आर सर्टेन कॉस्ट. सर कैसे कॉस्ट? मेरे को एम्प्लॉय रखना है जो ऑर्डर पे ध्यान दे. ऑर्डर आएगा तो मेरे को उसका कार्गो भरना है. आई नीड टू पे दी ऑक्ट्रॉय टैक्सेस. आई नीड टू पे द वेइंग चार्जेस. आई नीड टू पे एन नंबर ऑफ चार्जेस फॉर पर ऑर्डर. ओके, नाउ अंडरस्टैंड. फॉर दिस लेट्स गेट 10,000 व्हील्स. बड़ा काम है ना, बड़ा समझ. 10,000 व्हील्स. ओके, फॉर 10,000 व्हील्स पर ऑर्डर, the cost that I need to bear as a company is, let us take into consideration, rupees 500 per order. Okay, per order rupees 500 is the cost that I need to bear. Then next, third part. Now अब मैं इन्वेंट्री तो बुलाऊंगा ना. दिस इज इन्वेंट्री तो बुलाऊंगा ही. यस सर, आप इन्वेंट्री तो बुलाओगे. इन्वेंट्री वेयर हाउस में रखोगे. यस सर, वेयर हाउस में सिक्योरिटी गार्ड रहेगा सर. इतनी इन्वेंट्रीज कैरी करना है सर, कॉस्ट लगेगा. चलिए, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट लगेगी. मुझे इन्वेंट्री कैरी करनी पड़ेगी. यस सर. Now inventory carrying cost. This is my carrying cost of inventory. Okay? This is my carrying cost of inventory. जो मुझे इन्वेंट्री कैरी करने का खर्चा लगने वाला है. इन्वेंट्री कैरी करने का खर्चा लगने वाला है. Now this is carrying cost. This is usually taken per unit. Carrying cost usually per unit दिया हुआ रहता है आपको कुछ. This is usually given. इसको अपन सी मानते हैं. अभी के लिए अपन मानते हैं फॉर एग्जाम्पल 10% कैरिंग कॉस्ट लगा. 10% कैरिंग कॉस्ट लग रहा है. ठीक है, पर यूनिट 10% आपको कैरिंग कॉस्ट लग रहा है. ओके सर, ठीक है. अब अंडरस्टैंड दिस पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. यूजुअली कैरिंग कॉस्ट 10% किसका होता है? पर यूनिट होता है. यस, अब पर यूनिट रेट भी दिया होगा क्वेश्चन में. यस सर. सप्लायर कोट करता है. सप्लायर कोट्स फॉर एग्जाम्पल 1500 रुपीज पर व्हील. 1500 रुपीज पर व्हील. ओके, अब एक चीज समझना. मुझे बहुत दिमाग लगा के ये चीज प्लान करनी है कि यार अगर मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा दूं. यस सर, आप नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा दो ताकि आपका इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कम हो. अंडरस्टैंड दिस. अगर मैं साल में 50 बार ऑर्डर दे रहा हूँ, 50 बार ऑर्डर दे रहा हूँ कम यूनिट का, तो जितने कम यूनिट का ऑर्डर दे रहा हूँ, the order that I'll place, I need to ensure that I place for the minimum number of units so that my carrying cost doesn't increase. सिंपल, क्योंकि मैं जितने कम यूनिट का लूंगा उतना कम मेरा कैरिंग कॉस्ट बनेगा, उतने ज्यादा मेरे को वेयर हाउसेस रेंट पे लगेंगे, या उतने ज्यादा मेरे को उसके लिए एम्प्लॉयज लगेंगे. कैन बैन कार्ड लगे जो अपन पढ़ के आए. तो आई नीड टू टेक दिस इनटू कंसिडरेशन. या तो मैं नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा कर दूं, कम यूनिट ज्यादा बार बुलाऊं. यस सर. सर इसमें क्या प्रॉब्लम होगा सर? सर हमें तो देखते समझ रहा है सर, इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा. द बिगेस्ट इशू विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज, सर ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी. यस सर. अब ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ गई, अब मुझे ये करना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम करना है. तो आई हैव टू वेरिएबल्स एंड आई नीड टू कैटर देम. तो इसीलिए कॉन्सेप्ट आया. दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, अंडरस्टैंड दिस,
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ, हम राइटिंग इट इन शॉर्ट क्योंकि आपको समझ जाएगा. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दिस मीन्स दैट मिनिमम या optimum, I'll keep it in that way, optimum number of units that one needs to order, that one needs to order to ensure that both that ordering cost and carrying cost doesn't increase. Okay, now what does EOQ means? सर ये वो क्वांटिटी है जो आपको मिनिमम बुलानी चाहिए ताकि आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट ना बढ़े और आपका कैरिंग कॉस्ट ना बढ़े. ठीक है, एक लेवल पे रहे, मतलब दोनों बहुत ज्यादा ना बढ़े. ठीक है, हैव यू गॉट दिस पार्ट? यस सर, ये तो हमें समझ गया. नाउ एंड सर इसका फॉर्मूला क्या होगा? सर फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान देना. मैं फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ बिकॉज हमें सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट जानना है. अभी एग्जाम को 1 महीना है, अभी पीएचडी नहीं करना. जितनी पीएचडी करनी थी पहले करनी थी, अब एग्जाम के पहले एग्जाम फोकस चाहिए. ठीक है, अब कोई पीएचडी पे मत जाना. फॉर्मूला देखो, तो फॉर्मूला इज 2AO बाय C एंड इसका स्क्वायर रूट. सर दैट इज 2 इंटू दैट इज योर एनुअल कंजम्पशन, your annual consumption into ordering cost, that is per order cost. Okay, ordering cost upon C is your carrying cost, which is this 10% into, when you multiply these two, let me tell you, when you multiply these two, that is for example 10% into 1500, that is I guess 150. So your this C would be 150. Okay, this C would be 150, this under root. Yes sir. तो इस केस में चलो अपन निकाल लेते EOQ. EOQ क्या होगा सर? EOQ होगा 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन है सर. आई हैव टेकन दिस फिगर्स रैंडमली. ओके, 10,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट है सर 500 रुपीज. ओके सर, अपॉन कैरिंग कॉस्ट है सर अभी 150. विल बी 2 इंटू 10,000 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 150. हाँ इंटू 10,000 into 500 divided by 150, then we square root it. That is 258.19, which is, let us take 259 units. क्योंकि दिमाग लगाना, हाँ दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. एग्जाम में अगर आपका आंसर 258.19 आता है एंड आप में से कुछ लोग करके आ गए 258 यूनिट्स, तो वो EOQ नहीं होगा बेटा. 1 यूनिट ज्यादा बुलाना फिर भी परवड़ जाएगा. आप कम यूनिट नहीं बुला सकते हो, 0.19 से ऊपर ही बुलाना है. जब यूनिट्स में ऐसा होता है ना कि अगर 0.1 भी चाहिए तो मेरे को पूरा यूनिट बुलाना है. हैव यू गॉट दिस पार्ट? तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इसीलिए यूनिट्स में हमेशा अपर राउंड ऑफ होता है. अपर राउंड ऑफ क्यों होता है? बिकॉज यूनिट आपको 1 यूनिट ज्यादा ही बुला. ये कॉन्सेप्ट समझा? चलिए, अब दिस इज इंपॉर्टेंट. अब क्या होता है, आप 259 यूनिट्स बुला रहे हो. एक और कॉन्सेप्ट मुझे समझाना, इसीलिए मैं इसी चीज को डिटेल में जा रहा हूँ. आप 259 यूनिट्स बुला रहे हो. यस, नाउ टोटल खर्चा कितना लगेगा आपका? ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा सर? फॉर एग्जाम्पल मुझे साल भर में ना 10,000 व्हील्स लगते हैं और एक बार में EOQ मतलब मैं एक बार में कितने यूनिट्स का ऑर्डर कर रहा हूँ. हाउ मेनी यूनिट्स आई एम ऑर्डरिंग फॉर वन टाइम. दिस इज कॉल्ड एज EOQ. आई एम ऑर्डरिंग 259 यूनिट्स. So number of orders would be, sir this is very simple, 10,000 divided by 259, that is sir 38.61. These are my number of orders into my ordering cost is 500. 38.61 into 500, तो आप 38.61 मतलब आप 39 ऑर्डर के लिए लोगे. ये चीज समझी क्या? 38.61 ऑर्डर कर सकते क्या बेटा? नहीं कर सकते. ये इंटर लेवल पे 0.61 वाला चलता था, हम फाइनल में है. हमें दिमाग लगाना है. वी आर समवन जिन्होंने आर्टिकलशिप कर ली है. हमें पता है पॉइंट्स में ऑर्डर नहीं होते. रियल लाइफ लॉजिक लगाना पड़ेगा. तो 19,500 आ गया. दिस इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट. सर ऑर्डरिंग कॉस्ट. नाउ लेट मी टेल यू कैरिंग कॉस्ट. यस सर, कैरिंग कॉस्ट क्या होगा सर? कैरिंग कॉस्ट होगा, कैरिंग कॉस्ट विल बी, आप कितने यूनिट्स कैरी कर रहे हो? सर मैं 259 यूनिट्स एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कैरी कर रहा हूँ. नहीं बेटा, आप कैरी कितना यूनिट्स कर रहे हो? सर हमेशा कैरिंग कॉस्ट एवरेज पे निकालते हैं. दैट इज आपकी ओपनिंग कितनी यूनिट्स है प्लस क्लोजिंग कितनी यूनिट्स है अपॉन 2 इंटू योर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट. दैट इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट आया था बेटा 150. तो अभी सर ओपनिंग तो 0 है क्योंकि मेरी यूनिट जब 0 होती है उसके बाद ही मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ. यूजुअली आपको अब इतना डिटेल में नहीं, रीऑर्डर लेवल ये वो सब IPCC में हो गया. अब 0 पे प्लेस करता हूँ. प्लस सर क्लोजिंग इन्वेंट्रीज आपने बोला 259 है, तो 259 बाई 2 इंटू 150, दैट इज कितना? 259 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 150, दैट इज 19,425.
19,425। ओके, ये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये आपको क्या कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकाली सर? 259/2 इंटू 150। यस सर। और टोटल जो खर्चा है ऑफ बाइंग द इन्वेंट्री, वो तो सर सिंपल है, पर यूनिट उसने बोला है 1500 की यूनिट है और मेरे को 10,000 व्हील्स लग रहे हैं, ये तो कुछ है ही नहीं। तो दिस इज 1500 इंटू 10,000 सर, so that is 1,50,000, sorry, a mistake, 150,000,000, 1.5 करोड़। तो ये आपका आ गया टोटल इन्वेंट्री का कॉस्ट, इन तीनों का टोटल। नॉट डूइंग द टोटल क्योंकि मैं आपको एक प्रॉब्लम कराने वाला हूँ सर। वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा ईओक्यू कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्यों जानना जरूरी है, क्यों जानना जरूरी है उसके लिए ध्यान देते हैं। ये है आपका केस स्टडी डाइजेस्ट। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर जो है, आई गेस क्वेश्चन नंबर 5 है आपका स्किल बेस्ड असेसमेंट का। स्किल बेस्ड असेसमेंट, चलिए दिस इज योर्स क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ, लेट मी सी, ये स्किल बेस्ड असेसमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 है। अभी आपका ईओक्यू पे बेस्ड है ना। फॉर दोज हु डोंट नो ईओक्यू, you might know what does this system do, but you cannot answer an examination. Now there's a reason I did took an example of Ford Motors. एक रीजन है भाई, मैंने फोर्ड मोटर्स का एग्जांपल सर क्यों लिया, फोर्ड मोटर्स का एग्जांपल, अंडरस्टैंड दिस पार्ट। फोर्ड मोटर्स का एग्जांपल इसीलिए लिया कि अब ये इंडिया से जा चुकी। फोर्ड मोटर्स गया, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म, टाटा बाय बाय। फोर्ड मोटर्स इज नाउ नो मोर इन इंडिया। सर इसका मतलब है ये जो ईओक्यू है ना, एओ बाय सी, ये कॉन्सेप्ट भी अपन नहीं लगाएंगे। अब अपने को जेआईटी में कन्वर्ट होना, इसका यूज ये है। बिकॉज जेआईटी में क्या होता है, अंडरस्टैंड सर, जस्ट इन टाइम में जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि आपका कैरिंग कॉस्ट बच जाता है इन्वेंट्री का, क्योंकि आप इन्वेंट्री कैरी ही नहीं कर रहे हो जेआईटी में। वेरी फंडामेंटल ऑफ जेआईटी स्टेट्स दिस, दैट वन नीड नॉट कैरी यूनिट्स। जेआईटी मींस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जस्ट इन टाइम। सो यू नीड टू स्विच इनटू जस्ट इन टाइम। तो जस्ट इन टाइम में आपका कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, भले ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। एंड देन यू नीड टू कंपेयर जस्ट इन टाइम एंड योर ऑर्डर टोटल ऑफ दिस, these three total versus the total that you would pay if you went into JIT, and then you need to compare. This is what skill based assessment question number 5 is. Okay, let me tell you now that question. We'll solve that very quickly. Okay, because you know this. Now understand this part. Now this is a Delight Engineering Solutions. So currently ये लोग EOQ मॉडल यूज करते हैं। ध्यान देना इस चीज पे, मैं फटाफट बता रहा हूँ, आप लोग खुद भी सॉल्व करोगे। मैं आपको पानी तक लेके जा सकता हूँ, पानी पीना आपका काम है, तो मैं आपको पानी तक लेके जा रहा हूँ। ध्यान देना क्या हो रहा है। फ्रॉम परचेज एंड स्टोर ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ऐसा पता चला एनुअल कंजम्पशन 1800 है। अरे वाह सर, सर एनुअल कंजम्पशन तो सर 1800 हो गया। ओके सर। एंड देन बोला हुआ है लिस्ट प्राइस ऑफ ईच यूनिट इज 4000। ओके, तो सर पर यूनिट का खर्चा दे दिया अपने को 4000 रुपये। यहाँ तक भी ठीक है सर। चलिए, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग दी ऑर्डर इज 2000। तो ये क्या हो गया सर? सर ये ओ हो गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट 2000 रुपीज। नेक्स्ट, एंड कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 यूनिट ऑफ CAI 100 फॉर एन ईयर इज 2%। तो सर कैरिंग कॉस्ट हो गया 2%। सर 2% किसका निकालेंगे सर? सर 4000 का निकालेंगे ना सर, आपने बताया ना 4000 का 2% होता है 80 रुपये। तो कैरिंग कॉस्ट कितना आ गया? 80 आ गया। अब आपको बोला कंपनी प्रेजेंटली यूज EOQ मॉडल। तो सर एक सेकेंड, सबसे पहले EOQ मॉडल क्या होता है ध्यान दो सर। EOQ मॉडल होता है 2AO बाय C का अंडर रूट, दैट इज 2 इंटू एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट है 1800, 1800 इंटू कैरिंग कॉस्ट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 2000 अपॉन कैरिंग कॉस्ट इज 80 स्क्वायर रूट। तो 2 इंटू 1800 इंटू 2000 divided by 80 and we do square root, so that comes 300 units। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम हर बार जब भी ऑर्डर करेंगे 300 यूनिट करेंगे। Every time we order, we will ensure that we order 300 units, not at least, not minimum, only 300. No if, no but, only 300. Okay, have you got this part? अब सर मैं आपको EOQ का टोटल खर्चा बता देता। तो सर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा, OC कितना होगा, आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट। ओके, OC विल बी टोटल नंबर ऑफ एनुअल कंजम्पशन मेरे को कितना है सर? 1800 यूनिट है सर। तो सर मैं 1800 यूनिट 300 रुपये एक बार, 300 यूनिट एक बार में बुला रहा हूँ, और एक यूनिट बुलाने का खर्चा है 2000 रुपये सर। तो 2000 दैट इज 12000। ठीक है, दिस इज 12000 ऑर्डरिंग कॉस्ट। नो कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कितना होगा सर? सर मैं कितने यूनिट कैरी कर रहा हूँ सर? सर आप 300 यूनिट कैरी कर रहे हो। नहीं सर, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 सर।
तो सर आप 300/2 यूनिट्स कैरी कर रहे हो, सॉरी सर आप 300/2 यूनिट्स कैरी कर रहे हो, एक यूनिट कैरी करने का कॉस्ट 80 रुपये है सर। तो सर आप टोटल कितने कर रहे हो, 150 इंटू 80 सर 12,000 सर। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट हमेशा सेम आएगी, आइडियलिस्टिक सिचुएशन में सेम आएगी, ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट। इन आइडियलिस्टिक सिचुएशन व्हेन दिस स्क्वायर रूट कम्स अ होल नंबर, दैट टाइम आपकी ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट सेम आएगी। रियल लाइफ में सेम नहीं आने वाली। मैंने रियल लाइफ एग्जांपल पिछला वाला लिया है क्योंकि आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स चेंज करोगे, आप कैरिंग कॉस्ट बदलोगे, वो चीज समझी। रियल लाइफ में सेम नहीं आने वाली, यहाँ सेम आएगी। यही तो डिफरेंस है प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल में सब कुछ ईजी हो जाता है, रियल लाइफ में हर चीज। ठीक है, गॉट दिस पार्ट। एंड देन योर टोटल, आई गेस टोटल कॉस्ट TC, your annual consumption 1800 into 4000, that is 1800 into 4000, that comes around 7,20,000. Okay, so that is therefore total cost. Let me show you this: 12,000 ordering cost, 12,000 carrying cost, and they haven't took that amount that we are dealing, but अपन कर लेते हैं। that is 12,000 plus 12,000 plus 7,20,000, so this comes at 7,44,000. This is your total cost that you will bear in the current system. एंड फोर्ड मोटर का एग्जांपल याद रखना सर, करंट से न्यू में जाना है। फोर्ड पहले चलती थी, अब इंडिया में टाटा चलती है, महिंद्रा चलती है। क्यों? बिकॉज न्यू जनरेशन, दैट्स इट। आपको सेम करना है। दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू इन EOQ मॉडल। नाउ वी आर शिफ्टिंग टू JIT। परचेस मैनेजर फर्दर एस्टिमेटेड इफ JIT सिस्टम इंप्लीमेंटेड, ऑर्डरिंग कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 50%। अंडरस्टैंड, ऑर्डरिंग कॉस्ट 50% से बढ़ जाएगी। तो सर न्यू OC होगी, मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, न्यू OC विल बी 3,000 रुपीज, 50% ऑफ 2,000। ओके, whereas carrying cost can be avoided up to 90%. 90% of the carrying cost will be avoided. That means नई carrying cost कितनी होगी? Let me put it this way here. New CC would be 12,000 into 0.9. New CC will be, understand, that is इतनी avoid हो जाएगी। that is आपकी total cost कितनी बचेगी बेटा सर? 1,200। that is 10%, 90% avoid हो जाएगी, मतलब 10% रहेगी। ठीक है, yes sir. Then ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी चेंज होगी। सर कैसे होगी? अभी पहले की चीजें ध्यान देते। JIT के केस में 50%, so new ordering cost will be 3,000. Okay, yes, but there is a prospective order of 5 units which can't be served. जो यूनिट सर्व नहीं कर सकते उसको स्टॉक आउट कॉस्ट बोलते हैं। आप पढ़ के आओगे इंटर में, दैट इज कॉल्ड स्टॉक आउट कॉस्ट। कि मेरे पास स्टॉक नहीं इसलिए वो खर्चा लग गया। तो मैं स्टॉक आउट कॉस्ट वुड बी due to non-availability, contribution from each unit of CF, that is contribution 1200। एक से 1200 आएगा, मैं 5 यूनिट का नहीं कर पाऊंगा, तो एक मेरा नया खर्चा होगा। मैं अभी उसको SOC कॉस्ट बोल रहा हूँ, स्टॉक आउट कॉस्ट। दैट इज सर माई 1200 into 5, दैट इज 6,000 रुपीज का मेरा और एक खर्चा बढ़ गया स्टॉक आउट कॉस्ट का। यस सर, ये तो बढ़ ही गया। चलिए अब अगला स्टेप, स्टॉक इंश्योरेंस कॉस्ट विल रिड्यूस 400 ऑन एनुअल बेसिस। तो 400 ऑन एनुअल बेसिस मतलब एक तरह से मेरी सेविंग हो गई है। तो मैं इंश्योरेंस डाल देता हूँ एंड इसको प्लस 400 कर देता हूँ। सॉरी, इस केस में क्योंकि यहाँ सब खर्चे लिख रहे हैं तो अपन उसको -400। reducing cost means you are saving. This is basic concept, this I won't be explaining now. Understand this part. I'm doing it in rough. Okay, now next. Okay, which will, there will be also be a reduction in working capital requirement which will result in interest saving of 500 on annual basis. Okay, so I'm putting total saving as 400 plus 500, that is I'm putting this as net 900 की टोटल सेविंग हो रही है मेरी। ठीक है, 900 रुपये की टोटल सेविंग हो रही है मेरी, 900 रुपये की टोटल सेविंग हो रही है। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट का क्या होगा? ध्यान दो, ऑर्डरिंग कॉस्ट 50% से बढ़ जाएगी। ठीक है, 4 months। ओके, दिस इज द डिमांड। दिस इज डिमांड 120, 160, 140, 180। Presently average production 150 units per month, although for the next 4 months expected demand will be this, maximum capacity. Okay, now understand ऑर्डरिंग कॉस्ट का क्या होगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट JIT के केस में 150% बढ़ जाएगी। अंडरस्टैंड, ऑर्डरिंग कॉस्ट JIT के केस में बोला हुआ 50% से बढ़ जाएगी। तो यही 12,000 जो है ये 50% से और बढ़ जाएगी, तो 18,000 की JIT में कॉस्ट हो जाएगी 1.5 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल OC। यू गॉट दिस पार्ट? 50% से बढ़ जाएगी मतलब 18,000 हो जाएगी, 12 की 50% से और बढ़ गई ऑर्डरिंग। नेक्स्ट, JIT का नेक्स्ट प्रिंसिपल, टोटल कॉस्ट आपकी उतनी रहेगी सर 7,20,000। इसीलिए इंस्टीट्यूट ने ये केस लिया नहीं, क्योंकि कॉमन कॉस्ट तो हटा दिया। अपन ले लेंगे सेफ साइड, अपन ने सेफ 720 लेना। ज्यादा लिखे तो इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं काटती, प्लीज। हाँ, ज्यादा लिखे तो मार्क्स नहीं काटती, कम लिखे तो, हाँ कम लिखे तो मार्क्स देती नहीं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं कि उसने 720 लिखा इसको नेगेटिव दो, नहीं। तो टोटल क्या क्या सेविंग हो रही है देखिए,
टोटल सेविंग क्या हो रही है 400, 500, ये 600 खर्चा है, तो टोटल यहाँ कितना खर्चा लग रहा है सर इन सब का टोटल, दैट इज 18,000 प्लस 1200 प्लस 7,20,000 प्लस सर 6,000 एंड सर इसमें से 900 रुपये लग रहा है, तो अपने को 7,44,300 रुपीज लग रहे हैं, 7,44,300। नाउ अंडरस्टैंड, 7,44,300। नेचुरली सर इंक्रीमेंटल कॉस्ट 300 रुपये हो रहा है शिफ्टिंग टू JIT, इंक्रीमेंटल कॉस्ट 300 रुपये हो रहा है शिफ्टिंग टू JIT। अब सर इंक्रीमेंटल कॉस्ट शिफ्टिंग टू JIT पे 300 रुपये हो रहा है सर। Since implementation of JIT purchasing results in incremental cost of 300 per annum, hence it is not economically worth. Always remember, write this part, economically worth. Because हमेशा फाइनेंशियल फैक्टर्स के बेसिस पे डिसीजन नहीं देना, ये लाइन लिखना है। नेवर ever give a decision या give a conclusion only on the basis of financial factors. Go for financial, you put this line, this is a guru mantra. इन एवरी क्वेश्चन ये लाइन लिखना, इकोनॉमिकली ये फिजिबल नहीं है लेकिन फाइनेंशियल के अलावा नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स यूज कर सकते हैं, तो आपको ये लाइन लिखनी है। उसके अलावा एक और चीज आपको जो क्वेश्चन में आगे बोली हुई है, ये तो अपन ने JIT और उसका कंपैरिजन से डिफरेंस किया। अब बोलते हैं JIT परचेसिंग क्या होती है, इफेक्ट ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन। पूरा थियरी का पार्ट है, चैप्टर नंबर 3 देख लेना, सेम वही पॉइंट है, सिर्फ इसमें केस स्टडी से लिंक है। JIT क्या होता है सर, एज एंड व्हेन प्रोसीड, सर जब ऑर्डर आता है उसके बाद करते हैं। JIT में कैरिंग कॉस्ट बचती है सर, सारी चीजें मैंने JIT इन्वेंट्री के चैप्टर में बहुत अच्छे, चैप्टर नंबर 3 में आई हैव एक्सप्लेन्ड इट क्लियरली, यू कुड सी दैट ओके इन चैप्टर नंबर 3, सो दिस इज व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस पार्ट, दिस इज बेसिकली थियरी पार्ट दैट वी हैव done in chapter number 3. Now what have they asked in the third part? Compute cost saving if it moves to JIT product. कंपनी JIT में हो गई तो कॉस्ट सेविंग बोलो। अब ध्यान देना, अब करेंटली 300 रुपए इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो रहा है, लेकिन उसके अलावा ये अगले पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बोला हुआ अगले पैराग्राफ में, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से अभी समझा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा फटाफट समझे। प्रेजेंट सिनेरियो में क्या हो रहा है, तो प्रेजेंट सिनेरियो में हो रहा है, ध्यान देना इधर, अभी प्रेजेंट सिनेरियो में क्लियरली बोला हुआ है कि एवरेज प्रोडक्शन 150 यूनिट। ऑलवेज रिमेंबर JIT में जितना ऑर्डर आता है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होता है, करेंटली ऐसा नहीं होता। फोर्ड मोटर्स का वही है भाई, हम तो हमारी गाड़ी बना रहे, हमें इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग कुछ नहीं करना। टाटा महिंद्रा ने क्या किया, इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग गाड़ी कस्टमाइज करी, इवेंचुअली टाटा महिंद्रा ज्यादा चल रही, फोर्ड इज गॉन, टाटा खत्म, टाटा बाय बाय बाय, बिकॉज उन्होंने इंडियन चीजों को नहीं समझा। सेम गोज विद पुराने कॉन्सेप्ट, हम हर महीने 150 यूनिट बनाएंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ कितनी भी डिमांड हो, तो उसी चीज को यहाँ लिखो चलो। तो एवरी मंथ द प्रोडक्शन इज 150 150 150 150, अभी के लिए ये वाली लाइन, यस सर। Now understand the demand. The demand for the first month is 120, 160, 140, 180 units respectively. ठीक है, तो पहले महीने की डिमांड हुई सर 120, 160, 140, 180। अब ध्यान देना, 150 और 120, 150 150 is the units I have made, 120 is my demand, so net I have closing stock of 30 units. Yes sir. So this closing stock would eventually become opening stock. Basic क्या है, बेसिक, इस महीने का क्लोजिंग स्टॉक अगले महीने का ओपनिंग स्टॉक बनेगा, ठीक है। Similarly, for the next month you will do, that will become opening stock similarly. And usually ऐसे कैलकुलेशंस में इंस्टीट्यूट क्वेश्चन ही ऐसे देता है कि नेट में आपका लास्ट आंसर 0 हो जाए, तो लास्ट में आपको क्लोजिंग स्टॉक बचेगा नहीं। नाउ मैंने हमेशा बोला है कैरिंग कॉस्ट हमेशा एवरेज स्टॉक पे लगती है, तो एवरेज स्टॉक कितना होगा सर, ओपनिंग स्टॉक यहाँ 0 है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग दैट इज 0 प्लस 30/2 दैट इज 15, तो यहाँ 15 पे लगेगा। यहाँ 30, चेंजिंग द कलर, 30 प्लस 20 दैट इज 50/2 दैट इज 25 पे लगेगा। यहाँ 20 प्लस 30 दैट इज 50/2 दैट इज 25 पे लगेगा। यहाँ भी जरूरी, यहाँ ओपनिंग है बट सर क्लोजिंग नहीं है, तो दिस विल बी 30/2 दैट इज 15 यूनिट्स। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 65 रुपीज, सर ये कहाँ से है कैरिंग कॉस्ट, बेटा कैरिंग कॉस्ट मैं बता रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, नया दिया हुआ है, ध्यान देना। एवरेज मंथली कॉस्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ CAF 5, सर पहले तो कुछ और था बेटा, पहले का जो कैरिंग कॉस्ट था वो CAI 100 का था, नया प्रोडक्ट है, क्वेश्चन डिटेल में पढ़ो, वो CAI 100 है, ये CAF 5 है, प्रोडक्ट का नाम चेंज हो गया, इंस्टीट्यूट ऐसे ही आप लोग के साथ गेम करेगा। द नेम ऑफ द ओल्डर प्रोडक्ट वाज CAI 100, द नेम ऑफ द न्यू प्रोडक्ट इज CAF 5, so new product, so therefore new carrying cost, that would be new carrying cost, so therefore this is your total carrying cost, टोटल कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, दिस इज योर टोटल कैरिंग कॉस्ट निकाल ली, यस सर। अब समझो JIT में क्या हो रहा है सर, JIT में
समझो जेआईटी में जितना जिस मंथ की डिमांड है उतने प्रोडक्ट बनाते, इसीलिए तो कैरिंग कॉस्ट जेआईटी में आती नहीं है, समझा क्या? क्योंकि कैरिंग कुछ बची नहीं रहा, इन्वेंट्री जितना ऑर्डर है उतना ही बना रहे हैं, जितना आया उतना ही बना रहे, जितना नहीं आया गया भाई टाटा सी यू। ठीक है, अंडरस्टैंड? अब क्या बोला भाई, मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर मैन आवर्स पर्सपेक्टिव इज 150। आपका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है नॉर्मल लेबर आवर्स में, दैट इज 150, दैट इज 150। 20 man hours is required for producing each unit and labor rate is per hour is 3. Okay. Now casual labor is not available. Overtime will be 200. आप जो भी ओवरटाइम लगाओगे उस पर 200 लगेगा। सर ये हमें समझ गया कि 150 यूनिट तक हमारे पास है, उस पर हमको 20 मैन आवर लगता है फॉर प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट। ओके, एंड लेबर रेट इज पर ₹3। सो 150 इंटू 20 सर, इतना तो हमको लगने ही वाला है। 3000 इंटू 3, 9000 रुपीज तो लगने ही वाला है। ओके, अब ओवर टाइम से ज्यादा लग रहा ना, क्योंकि 150 तो हमें पहले इसमें भी लग रहा था, हम यहाँ पर भी 150 यूनिट से बना रहे हैं, यहाँ पर 150 के ऊपर जो बना रहे हैं उस पर ओवर टाइम लगेगा। समझो, ओवर टाइम जो आप ओवर कर रहे हो, ओवर टाइम जो आप ओवर कर रहे हो उस पर लगेगा, इसलिए सर यहाँ ओवर टाइम यूनिट लगेगा। अब ध्यान देते ओवर टाइम यूनिट। नाउ अंडरस्टैंड, पहले मैंने 120 की डिमांड है, अपन 120 ही बनाएंगे ना, 150 बनाएंगे क्या? क्यों बनाएंगे 150? पागल है क्या? जेआईटी में थोड़ी बनाते, तो अपन 120 ही बनाएंगे। यहाँ नेट जीरो खत्म। अगले महीने 160 यूनिट, अरे, और अपन तो मैक्सिमम 150 बना सकते हैं, तो 10 यूनिट के लिए ओवर टाइम लेना पड़ेगा। यस सर, ओवर टाइम कॉस्ट क्या है? 200%। तो ओवर टाइम कॉस्ट वुड बी 10। 10 यूनिट बनाने के लिए, 1 यूनिट बनाने को 20 घंटे लगते हैं। यस सर, और सर 3 रुपए का रेट है ये एक्चुअली जो होता है, और सर इस पे और 200% ओवर टाइम लगेगा। रात को ओला से आते हैं ना, व्हेन वी कम इन, यू नो, व्हेन वी यूजुअली कम फ्रॉम स्टेशन और एयरपोर्ट इन नाइट, वी पे द प्रीमियम चार्जेस फॉर नाइट फॉर ओला उबर, that is same what is your overtime rate. You are working overtime, that's why overtime rate 10 into 20 into 3 into 200%, 1200, 1200। so देखो, that is 1200 rupees. I think you got this part. How did I manage? Yes sir. Similarly for next month again the production is 140 units, no overtime, 150 यूनिट तक तो बना सकते। 180 सर, 30 यूनिट का ओवरटाइम आएगा। हाँ सर, आप 1 यूनिट बनाने को 20 घंटे लगते हैं सर, और एक बंदा 3 रुपए लेता है सर, इस पे 200% और लगा दो, तो 30 इंटू 20 इंटू 3 इंटू 200%, 3600, 3600 रुपीज। आई थिंक यू गॉट दिस। So total cost, incremental cost is 4800. This is the incremental cost that you are bearing for overtime production. Incremental cost, mind it. This is the incremental cost. Now, for JIT, you are bearing 4800. For non-JIT, you are bearing 5200. Again same line sir, economically JIT feasible है, economically JIT is feasible based on my above calculations, but one should take decision on the basis of factors both financial as well as non-financial. This is the line that you need to write. आज अपने स्टडी टेबल पे लिख के रख दो ये लाइन कि भाई फाइनेंशियल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग तो डिसीजन एबीसी में जो भी आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, बट आई नीड टू पुट दिस लाइन कि my decision is not only based on the financial factors, the company should also consider decision based on non-financial factors. Non-financial factors. Hence it is economically worth. Always remember this part. Economically worth. काफी स्टूडेंट्स लिख के आ जाएंगे it is worth to move it into JIT production. इंस्टीट्यूट यहाँ आपको 1 में से आधा मार्क देगा, या समझ लो 2 में से 1 मार्क देगा, 2 में से 1 मार्क देगा। और वही फिर आप लोग यही बोलते कि इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देता, अरे कैसे देगा? कंसेप्चुअली सोचो, सिर्फ पैसों के भरोसे काम होता है क्या? Only finance is not the option. You need to understand that this is the difference. No, the old costing students, they used to think only on the basis of money. Now हम जो सोच रहे हैं न्यू कॉस्टिंग वाले, हमें ये सोचना है SCMP वाले स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, हमें स्ट्रेटेजिकली कॉस्ट मैनेज करना है। फर्स्ट चैप्टर के लिंक लगा, ठीक है? यहाँ तक का समझा? So this is your question number 5 and I have taught you a new concept EOQ. तो आपको क्लास कैसी लगी? Do tell in the comment section. Okay, thank you.